दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई थी, फाइनली वो जंग आपकी खत्म हो चुकी है। और इस जंग को खत्म कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। साथ में हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ऐसा क्या लालच दिया गया पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई थी वो खत्म हो चुकी है। और फाइनली भारत को इस युद्ध के खत्म होने से ज्यादा फायदा पहुंचेगा बजाय कि पाकिस्तान से। यहाँ पे ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है चाइना को। तो सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दे के ऊपर हम बात कर सकें। जैसा कि आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग आप कह सकते हो न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो, यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर समझौता हो चुका है और इसको कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था अमेरिका का। अब अगर आप बात करें कि भारत और पाकिस्तान में जंग स्टार्ट क्यों हुई, अगर आपको ये नहीं पता है तो हम जान लेते हैं एक मिनट में। जैसा कि आप सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को। उस आतंकवादी हमले के अंदर लगभग आप कह सकते हो 26 भारतीय नागरिक मारे गए। उसके बाद भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान के इंपोर्टेंट सिटीज के ऊपर अटैक किया, जिसमें आपका रावलपिंडी, जिसमें आपका इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहर पाकिस्तान के जो कि काफी फेमस हैं, वो सभी आते हैं। अब पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ और पाकिस्तान को पता था कि वो भारत के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। तो पाकिस्तान क्या करता है, अमेरिका को जाके बोलता है कि आप प्लीज भारत को समझाएं कि वो हमारे ऊपर अटैक ना करें, क्योंकि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर भारत हमारे ऊपर अटैक करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब पाकिस्तान ने करी तो डेफिनेटली अमेरिका ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में। फिर बाद में इस तरीके की न्यूज सुनने में मिली कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वॉरफेयर कर सकता है भारत के साथ। फिर अमेरिका ने इस चीज के ऊपर फोकस किया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट से भी बात करी और भारत के डिप्लोमेट से भी बात करी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री और भी बहुत सारे लोगों से बात करी गई। अब जब ये बात करी गई तो इसमें कुछ डील किया गया। अब डील में ये कहा गया कि पाकिस्तान को 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोन अप्रूव करवा रहे हैं आईएमएफ से। अब जब आईएमएफ से लोन अप्रूव हुआ तो ना तो भारत ने उस चीज को रिजेक्ट किया और ना ही उस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं लोन अप्रूवल में या नहीं है। कुछ आपकी स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं आई, यानी भारत इस चीज को लेकर न्यूट्रल रहा कि अगर मिलता है तो बेटर है और नहीं मिलता है तो हम खुद तो देने वाले है नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ट्वीट जो है वो आपकी करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के ऊपर, जो कि इनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इसमें इन्होंने यहां पे कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है वो हो चुकी है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि एक कॉमन सेंस जो है वो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक ग्रेट इंटेलिजेंस दोनों लीडर के अंदर थी, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अगर लार्ज स्केल वॉर होगा तो भारत को भी नुकसान होगा और डेफिनेटली पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सेक्रेटरी हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, और इनके द्वारा भी इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई थी फाइनली वो खत्म हो चुकी है। अब बात ये आती है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग खत्म हुई है, इससे पाकिस्तान को तो मिल चुका है भाई आईएमएफ से लोन 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का। भारत को क्या मिला? देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है तो इसमें भारत ने कंफर्म करवाया है यूएसए से कि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके का कोई अटैक दोबारा किया गया तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और ज्यादा खतरनाक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। इस बार तो हमने हमारी एयरफोर्स यूज करी, अगली बार नेवी भी यूज करेंगे और 1971 में जो हालात हमने पाकिस्तान के किए थे उसी तरीके के हालात हम दोबारा पैदा कर देंगे पाकिस्तान में। यह बात भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत के डिप्लोमेट ने समझा दिया, किसे? पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी, कि भाई इनको थोड़ा आराम से रखना। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई थी उस चीज को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा भारत अपनी मनमर्जी चला सकता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि उसे सस्पेंड करता है या फिर उसे कंटिन्यू करता है पाकिस्तान के साथ में। ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। देखो, पाकिस्तान को तो 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का आईएमएफ से लोन मिला, जो कि डेफिनेटली उन्हें मिलना भी था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। भारत को फायदा ये होगा कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की उम्मीदें हमें काफी पहले से सुनने को मिली है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ अनाउंस किया था तो भारत के ऊपर अगले 90 दिनों तक टैरिफ की छूट दी थी कि हम नहीं लगाने वाले भारत के ऊपर टैरिफ, और हमारी कोई बातचीत चल रही है ट्रेड को लेके। तो डेफिनेटली अगर वो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में होती है तो उससे सबसे ज्यादा फायदा ना अमेरिका को बल्कि भारत को होगा। कुछ आप कह सकते हो
न्यूज़ एनालिस्ट जो है उनका मानना ये है कि भाई देखो, भारत ने भी फायदा उठाया अमेरिका से और पाकिस्तान ने भी फायदा उठाया और मूर्ख बना दिया राष्ट्रपति ट्रंप को। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद से उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने तो क्या करवा दिया, वॉर जो है वो रुकवा दी है। पर असलियत क्या है, इससे देखो भारत को भी फायदा होगा। और हमने ये भी दिखा दिया दुनिया को कि जो चाइना से ड्रोन परचेज करे हैं, चाइना से जो फाइटर जेट परचेज करें, वो तो भारत में अटैक भी नहीं कर सकते। उन सारे ड्रोन्स और सारे फाइटर जेट्स को तो हमने आसमान में ही खत्म कर दिया। इस तरीके की चीज भी हमने दुनिया को दिखाई। हमने दुनिया को यह दिखाया कि चाइनीज वेपन्स को परचेज ना करें क्योंकि टाइम पे काम नहीं करते। तो जो आपके ऑर्डर चाइना के पास आने थे इन सभी चीजों के लिए, अब शायद वो ऑर्डर ना आए क्योंकि उनको पता लग चुका है कितने सक्सेसफुल होते हैं चाइनीज वेपन्स। तो चाइना को नुकसान। अब चाइना जो है पाकिस्तान को बोलेगा, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा कि हरामखोरों, तुम्हें नहीं पता था कि इन वेपन्स को कैसे यूज करते हैं, और जब तुम्हें ये नहीं पता था तो तुम्हें यूज नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इससे हमारी एक इमेज खराब हुई है। और ये पहुंचा है लोगों तक मैसेज कि भाई चाइनीज वेपन्स अच्छे नहीं हैं, चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर हमें परचेज नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली चाइना भी काफी फटकार जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मंत्रियों को लगाना चाहता है, और लगाना भी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ। क्या होता है सीज फायर, जिस पर राजी हुए दोनों देश भारत पाकिस्तान के बीच। अब आगे क्या होगा, देखो सीज फायर हो चुका है और भारत ने कह दिया है कि देखो आगे से ये अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पर अभी फिलहाल हम शांत हैं, आपने सीज फायर करवा दिया, हमने मान लिया, हम अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान हमारे ऊपर ना करे। और साथ में जो आतंकवादी इनकी कंट्री में, थोड़ा उनको भी लगाम लगाएं। अगर लगाम नहीं लगाते हैं तो हम पाकिस्तान को लगाम बहुत अच्छे तरीके से लगाना जानते हैं, और वो हमने पाकिस्तान को बता भी दिया है कि बेटा तुम्हारी औकात हमारे सामने खड़े होने की फिलहाल नहीं है, क्योंकि अब वो भारत नहीं है जो 1960 1948 के आसपास था, जो पाकिस्तान सोचता था। अब डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर हमें यूनिटी देखने को मिली। हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन किया किसको, भारत के प्रधानमंत्री के डिसीजंस को। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हुई। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे, जैसे यूएन ने, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने, सभी ने स्वागत किया इस सीज फायर का कि भारत एक समझदार कंट्री है और ये पाकिस्तान तो नल्ला है, इनके बस का कुछ नहीं है। डेफिनेटली ये इस तरीके की उंगलियां करते हैं टाइम टाइम पे, ताकि इनको एक दो थपेड़े मारे जाएं, ठीक है। और डेफिनेटली हमने ये बता दिया है पाकिस्तान को कि भाई अगर आप वॉर करते हो तो आपकी जनता ही आपके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके की चीज़ें हम उम्मीद करते हैं वैसी चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बैन लगाया हमने, पाकिस्तानी स्टार्स के ऊपर बैन लगाया, एक्टर के ऊपर बैन लगाया। उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड करी, यानी हमने पूरी अपनी मनमर्जी चलाई, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान को हमारे सामने झुकना ही था। पाकिस्तान को ये भी पता था कि भारत अगर बात मान सकता है तो किसकी, अमेरिका की, और अमेरिका ही इस युद्ध को रुकवा सकता है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दौड़े दौड़े गए अमेरिका के पास और कहा कि भाई राष्ट्रपति ट्रंप, गलती होगी, भारत से पंगे लिए, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, तो प्लीज आप इस युद्ध को रुकवाएं। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी और यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि भाई हमारे डिप्लोमेट्स ने काफ़ी कड़ी मेहनत करके भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शांति समझौता जो है वो करवा दिया। देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा गया है यहाँ पे। पहले ये देखो, ये लिखा गया है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के द्वारा। क्या कहा गया है, पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कोल्ड इंडियन डीजीएमओ एट 3:35 hours earlier this afternoon it was agreed between them that both sides would stop all firing and military actions on land and in the air and sea with effect from भाई 5 बजे से आपका रुक जाएगा। इसका मतलब यही है, today instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The director general of military operations will talk again on the 12th of May। अच्छा 12 मई को दोबारा बात कर रहे हैं, कोई नहीं, कर लेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ये तो हरामखोर आदमी है वैसे। आफ्टर ए लॉन्ग night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है भाई, समझ आ गया? तो आई थिंक आप समझ चुके हो और खुश हो जाओ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म हो चुका है। दूसरी बात ये, जीत हमारी ही हुई है, हमने दुनिया को बता दिया कि हम पावरफुल हैं। तीसरी बात ये भाई, अब डरेना, आराम से सो जाएं, ब्लैकआउट आपका नहीं होगा। कल से या परसों से माहौल बिल्कुल शांत, और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपको उम्मीद था कि कैंसिल हो सकते हैं, नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।